नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शरीर के प्रमुख तंत्रों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाचन तंत्र। किसकी बात करेंगे? पाचन तंत्र की। तो ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आप वीडियो के अंत तक बने रहना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पाचन तंत्र, पाचन तंत्र की बात करें उससे पहले हम बात करें कि पाचन क्या होता है। पाचन का मतलब है कि भोजन के जटिल अणु को एंजाइम की सहायता से, किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन। ये तो क्या है? जटिल अणु, और ये है छोटे छोटे अणु या सरल अणु। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पाचन। तो डेफिनेशन क्या हुई? भोजन के जटिल अणुओं को एंजाइम की सहायता से सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। तो पाचन क्या हुआ कि भोजन के जटिल अणुओं को एंजाइम की सहायता से सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन। और जो तंत्र इसके लिए काम में लिया जाता है उसे क्या कहेंगे? पाचन तंत्र। तो पाचन के पद, कितने पद होते हैं? 5 पद होते हैं। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन के या पाचन के पद कितने पद होते हैं? 5। पहला है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब क्या है? भोजन को अंदर ग्रहण करना, भोजन का अंतःग्रहण। दूसरा है पाचन। पाचन का मतलब अभी लिखा है मैंने परिभाषा कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। तीसरा चरण है अवशोषण। भोजन का पाचन हो गया तो उसको क्या करना? अवशोषित करना। पचित भोजन का अवशोषण करना। अगला चरण है चौथा, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या है? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण। और लास्ट चरण है पांचवा, बहिक्षेपण। मतलब अपशिष्ट पदार्थों को त्यागना। ये हो गए भोजन के या पाचन के पद। अब पाचन के लिए कौन कौन से अंग काम में आते हैं? तो पाचन के अंग, पाचन के अंग। तो पाचन के अंदर एक तो आता है आहार नाल, और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। तो पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? लार ग्रंथि, दूसरी है अग्नाशय ग्रंथि, और लास्ट ग्रंथि है कौन सी? यकृत ग्रंथि, यकृत या लीवर। ये तो हो गई पाचक की ग्रंथियां। आहार नाल के अंदर सबसे पहले मुख, गुआ, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत
और गुदा, एनएस। ये हो गए पाचन के अंग। अब एक एक की हम बातें करते हैं। सबसे पहले है मुख्य गुहा। मुख्य गुहा की बात करें तो सबसे पहले भोजन का प्रारंभ या प्रवेश कहाँ से करता है? मुख से प्रवेश करता है। और भोजन का पाचन भी कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख के अंदर से। तो बात करें सबसे पहले कि आहार नाल। आहार नाल मुख्य गुहा से प्रारंभ होती है और गुदा पर जाकर समाप्त होती है। आहार नाल की कुल लंबाई लंबाई 6 से 9 मीटर के लगभग। भोजन सबसे पहले मुख्य गुहा में प्रवेश करता है और पाचन भी कहाँ प्रारंभ होता है? मुख के अंदर। भोजन का पाचन मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है। तो मुख्य गुहा के अंदर किसका पाचन होता है? तो मुख्य गुहा के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख में या मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन। किसका पाचन होता है मुख में? मुख्य गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। और लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो जाता है? मुख्य गुहा के अंदर। मुख्य गुहा के अंदर जो तालु का भाग होता है वो आगे की ओर कठोर होता है और पश्चिम की ओर कोमल। मुख्य गुहा का ऊपरी भाग तालु कहलाता है। ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तालु। जो आगे से कठोर और पीछे से या पश्चिम भाग से कोमल। कोमल होता है। जो मुख के अंदर यवला होता है वो भोजन को नासा कक्ष होता है उसके अंदर जाने से रोकता है। जो एपिग्लोटिस यानी गांठी ढक्कन होता है वो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो हम लिखते हैं यूला भोजन को नासा कक्ष में जाने से रोकता है। और एपिग्लोटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। यवला तो भोजन को नासा कक्ष में जाने से रोकता है और एपिग्लोटिस यानी घाटी ढक्कन भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी वो भोजन व श्वसन का संयुक्त मार्ग होती है। ग्रसनी भोजन व श्वसन का संयुक्त मार्ग होती है। मुख के अंदर क्या क्या पाया जाता है? मुख में दांत, जीभ व लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो भोजन को पचाने में सहायक होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दांत की। टीथ। सबसे पहले हम बात करेंगे दांतों की। तो दांतों का अध्ययन
दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? कभी आप डॉक्टर के पास गए हो, दांतों वाले के पास, तो उसके बाद लिखा होता है क्या? ओडोंटोलॉजी। तो क्या कहेंगे दांतों के अध्ययन को? ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। और मनुष्य है वो, मनुष्य के अंदर कितनी बार दांत आते हैं? तो 2 बार आते हैं दांत। तो मनुष्य क्या है? द्विबार दंती है। द्विबार दंती यानी मनुष्य के अंदर 2 बार दांत आते हैं। मनुष्य के अंदर दूध के दांत कितने होते हैं? दूध के दांत या शिशु में दांत। तो शिशु के अंदर दांत होते हैं कितने? 20। कितने दांत होते हैं? 20। और वयस्क के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है? वयस्क में दांतों की संख्या होती है 32। जो ये 20 दांत होते हैं दूध के दांत, ये 8 वर्ष की उम्र के अंदर गिर जाते हैं। 8 वर्ष की आयु में गिर जाते हैं। जो ये 8 वर्ष की बात है, 8 वर्ष, ये एनसीईआरटी में गोला बना के लिखी हुई है। एनसीईआरटी के अंदर कि दूध के दांत 8 वर्ष की आयु में गिर जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 20। और वयस्क के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। तो आपसे पूछ लिया जाए कि एक बार आने वाले दांतों की संख्या, एक बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो कितनी होगी? 32 में से 20 गई तो 12। और 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? 20। 2 बार तो दांत कितने आते हैं? 20, जिन्हें क्या कहते हैं? दूध के दांत। और एक बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? 12। संरचना में कार्य के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो हम बात करते हैं संरचना व कार्य के आधार पर दांत। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 कौन कौन से? आई, सी, पी, एम। इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। कौन कौन से होते हैं? इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो सबसे पहले इंसाइजर। इंसाइजर दांत, इनका कार्य क्या है? कार्य है काटना। काटने का कार्य कौन से दांत करते हैं? इंसाइजर। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 8। एक तरफ लिख देते हैं वयस्क और दूसरी तरफ है शिशु। वयस्क के अंदर इनकी संख्या होती है 8 और शिशु के अंदर भी कितनी होती है? 8। दूसरे दांत हैं कैनाइन, जिनका कार्य क्या है? चीरना फाड़ना। चीरना फाड़ना। इनकी संख्या कितनी होती है? वयस्क में भी 4 और शिशु के अंदर भी 4। अगले हैं प्री मोलर। अगले कौन से हैं? प्री मोलर। तो प्री मोलर का कार्य क्या है? चबाना। इनकी संख्या होती है वयस्क के अंदर 8 और शिशु के अंदर ये अनुपस्थित होते हैं। अगले हैं मोलर। इनका कार्य भी क्या है? चबाना। इनकी संख्या होती है वयस्क के अंदर 12 और शिशु के अंदर 8। तो इनका योग कितना हो गया? 8 और 4 12, 12 और 12 24 और 8 32, 8 4 12, 12 और 8 20। तो शिशु के अंदर दांतों की संख्या कितनी हुई? 20। और वयस्क के अंदर दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32। इंसाइजर का कार्य है काटना। वयस्क के अंदर दांत होते हैं 8, शिशु के अंदर भी 8। कैनाइन, चीरना फाड़ना। वयस्क के अंदर दांतों की संख्या होती है 4, शिशु के अंदर भी 4। प्री मोलर, प्री मोलर को क्या कहेंगे? अग्रचवर्णक। इंसाइजर को कहेंगे कर्दनक। कैनाइन को कहेंगे रदनक। प्री मोलर को कहेंगे अग्रचवर्णक और मोलर को कहेंगे चवर्णक।
बात हो गई थी प्रीमोलर। प्रीमोलर का कार्य क्या है? चबाना। इनकी संख्या होती है 8। शिशु के अंदर ये अनुपस्थित होते हैं। मोलर, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? चौर्णक। इसका कार्य क्या है? चबाना। इनकी संख्या वयस्क के अंदर 12 और शिशु के अंदर 8। तो इसके आगे आता है दंत सूत्र। दंत सूत्र, तो दंत सूत्र वयस्क के अंदर दंत सूत्र क्या होता है? 21 23 और 21 23 गुणा 2। ये तो है वयस्क का दंत सूत्र। हम बात करते हैं शिशु। शिशु के अंदर जो दंत सूत्र होता है वो क्या होता है? 2102 बटा 2102 गुणा 2। ये होता है शिशु का दंत सूत्र। तो आपसे पूछे कि शिशु के अंदर कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, तो देखकर बता सकते हो कि प्रीमोलर दांत अनुपस्थित होते हैं। शिशु के अंदर प्रीमोलर दांत अनुपस्थित होते हैं। और जो दांत हैं वो किसके बने होते हैं? दांत कैल्शियम व फास्फोरस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। और बच्चों के अंदर सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? तो बच्चों में सबसे पहले दांत आते हैं कौन से? कर्दनक। बच्चों में सबसे पहले इंसाइजर दांत आते हैं, यानी कर्दनक दांत आते हैं। कौन से दांत आते हैं? इंसाइजर। और जो दांतों के ऊपर जो सफेद आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? इनेमल। इनेमल जो शरीर का सबसे कठोर भाग है, सबसे कठोर भाग। इनेमल क्या है? सबसे कठोर भाग। जो दांतों के सबसे बाहरी परत पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? इनेमल, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।